भालुओं को बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप कहीं जल का प्रबंध करिए। यहाँ तो कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये आगे आकाश में उड़ते हुए पक्षी नजर आ रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जल अवश्य होगा। चलो आगे के लिए चलते हैं। जय श्री राम। आगे करे हनुमल तहिलेना, बैठे भी बड़ी विलंब नदीना। दिख जाय उपवन सर विकसित बहु मंदिर की रुचिर तहा, बैठ नारी तप देवी प्रणाम। प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया, मैं भी आप लोगों को भगवान के दूत समझ करके प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो, भगवान तुम्हारा सदैव कल्याण करें। तुम्हारा भी कल्याण हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करते ही रहें। कहो कहो, मेरे इस आश्रम में आने का क्या कारण है? हम समस्त वानर भालुओं को बहुत जोर से प्यास लग रही है, यहाँ जल का प्रबंध हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, आप लोग जाएं और वहां पर जल ग्रहण करें, फल भी खा लेना। मलजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुन सब चली आए। देवी, हमने फल भी खाए और जल भी खूब पिया है। छोटा शांत हुई। 40 रुपए की राशि पंडित भैया राजपूत आपकी ओर से भगवान के चरणों में। देवी, हमारा परिचय सुनिए और आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और यहाँ छुप कर के इस गुफा में रहने का कारण क्या है। हे भैया, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और मेरी एक बहन भी थी जिसका नाम हेम प्रभा था। हम दोनों बहन देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य गान किया करती थी। एक दिन मैं का पुत्र मायावी राक्षस हम दोनों बहनों का हरण करके ले आया। मेरी बहन हेम प्रभा को वह अपने साथ ले गया और मुझे भटकने के लिए इस जंगल में ही छोड़ गया। मैं इस जंगल में जहां तहां भटकती रही तो एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा, स्वयं प्रभा तुम इस विवर में प्रवेश कर जाओ। ये गुफा साधारण नहीं है, इसका नाम है ऋक्षविल। ये मायावी है। ये जिस प्रकार कुम्हार का चाक घूमा करता है उसी प्रकार ये घूमती ही रहती है। इस मायावी गुफा में भगवान के भक्तों के सिवाय और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये मालूम होता है आप लोग प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। हाँ देवी, हम भगवान के ही भक्त हैं और जिस कार से आए हुए हैं वो आपको बतलाते हैं। मातेश्वरी जानकी का अपहरण हो चुका है। भगवान श्री जो राम की भार्या है, हम उन्हीं की खोज में समस्त वानर भालू भटक रहे हैं और इस गुफा के अंदर तो आ चुके, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। मैंने आपको बताया था ये मायावी गुफा है, इससे तुम सहज में ही पार एक काम करके हो सकते हो। आप लोग अपने अपने नेत्र बंद करो, प्रभु श्री राम जी का नाम लो और सहज में इस गुफा के बाहर हो जाओगे। राम श्री सीताराम, राम श्री सीताराम, राम श्री सीताराम। देखे सब बीरा, देखे सब बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। यहाँ विचारे कपि मन माही, और बीती अवधो काज कछु नहीं। बीती अवधि। वानर भालुओं,
तपस्विनी ने कहा कि भगवान का स्मरण करो, नेत्र बंद करो। हम समुद्र के किनारे आ चुके हैं। 1 महीने का समय महाराज सुग्रीव ने 1 महीने की अवधि दी, वो पूरी होने को आ गई। अभी तक मातेश्वरी जानकी का कोई पता नहीं चला। कहे अंगद लोचने भरी बारी और दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी दुए प्रकार। समस्त बंदर भालुओं, हमारी जो मृत्यु है वो दोनों प्रकार से आ चुकी है, क्योंकि सामने अथाह समुद्र भरा है। अगर हम लौट के जाते हैं तो महाराज सुग्रीव अपने हाथ से समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। तात राम कहे, तात राम कहे जन बन जाना। हाँ वानर भालुओं, तुम घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं। भगवान श्री राम के लिए तुम एक साधारण मानव न समझो, वो तो अखंड ब्रह्मांड नायक है। और सुनो, हम सभी वानरों पर संकट है इस समय। प्रभु को याद करो, प्रभु का स्मरण कीर्तन करो, वो हमारे संकट को दूर करेंगे। अवश्य सभी लोग मिलकर भगवान का जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सारे जग के रखवाले हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरकंदरा सुनी सब बात। आज समय कर भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। संपाति बहुत दिनों से भूखा पड़ा हुआ हूँ। भूखा है? पेट भर के भोजन नहीं मिला है। आज तो विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। अरे आज सभी को खाऊंगा। कहे अंगद विचार मन माही, और धन जटायु सम को नाही। विचार कीजिए, धन्य उस जटायु के लिए जिसने कि प्रभु के कार्य में अपने प्राणों को आहुति दे दी है। और एक एक पंछी है जो हम समस्त राम भक्तों को खाने के लिए कह रहा है। हाँ इसे भैया। बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार है। ए भाई, क्या है? ये जटायु जटायु क्या कह रहे हो? कहाँ है जटायु? क्या हुआ उसे? अरे तुम्हारी जैसी शक्ल का पक्षी पंचवटी पर रहता था। भगवान के कार्य में उसने अपने प्राण गंवा दिए, और तू हमें क्या हुआ भैया, तुम्हें क्या हो गया? खाने को कह रहा है? क्यों रो रहा है? अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम? क्यों रो रहा? अरे भैया, वो तो मेरा भाई था। क्या कहा? भाई इसका भाई? और गाय का मित्र कसाई। कसाई? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ए भाई, हाँ ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं बाद में बताऊंगा कि वो हमारा भाई कैसे था। अच्छा, मुझे अपने भाई के मरने का बड़ा ही दुख है। मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि पिंडदान अर्पण करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे आगे ले लो जरा। आओ आगे। मैं असहाय हूँ भाई।
हाथ लगा लो जरा, थोड़ा ठहरो ठहरो। भाई के लिए ठहरो। ये तर्पण करेगा, जलदान देगा। तुम लोगों में कोई बैठ जाओ यहाँ पर है? बैठ जाओ। सुनो सुनो, बानर कुली के सभी ब्राह्मण हैं। बानरी को साथ दे दो। बानरी को सा दो पहले। आचार पर ग्रहण करो। हाँ, मैं अपने भाई को पिंडदान दूंगा। पकड़ो ये। ऐसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना? मंत्र बोलना, बीच में मत बोलना, ठीक है? हाँ। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंड, पिंडा ऊपर तरे प्राणी, पिंड ऊपर चले प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले ओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जान। अरे भाई तुम्हारे तो पंख हो गए। अपने लिए भी एक स्थान सुरक्षित रखना, मैं भी आ रहा हूँ। भैया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पंख जो थे वो जले थे, लेकिन हरे भरे हो गए, इसका कारण क्या है? अब सुनो, सुनो। तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी पर रहता हाँ। और तुम यहाँ कैसे रह रहे हो समुद्र किनारे? मैं बताता हूँ। हमारे भाई का नाम जटायु था और हमारा नाम संपाति है। अच्छा, एक बार हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई। मेरा भाई जटायु कहने लगा कि जो सूर्य भगवान का रथ है, जिस रथ में बैठ कर के सूर्य भगवान सारे संसार में प्रकाश फैलाते हैं, उस रथ के घोड़े सफेद। अच्छा, मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान का जो रथ है उस रथ के घोड़े काले। हम दोनों भाई बड़े ही जिद्दी थे, कोई किसी की बात को नहीं माना। तो हम दोनों भाई अपनी शंका का समाधान करने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उड़ने लगे। उड़ते उड़ते मेरा भाई जटायु जो थक गया, वो लौट करके वापिस आ गया। फिर लेकिन मैं अभिमानी था, मैं उड़ता ही गया। उड़ते उड़ते जैसे ही सूर्य भगवान के निकट पहुंचा तो उनके तेज से हमारे पंख जल गए। पंख जल गए। फिर मैं वहीं से लुढ़कता पुढ़कता समुद्र किनारे गिरा। यहाँ एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए, बोले संपाति तू चिंता मत कर, जब सीता खोज के लिए राम के सेवक बंदर भालू आएंगे और जब तू उनके दर्शन करेगा तुझे नया जीवन प्राप्त हो जाएगा, तेरे पंख हरे हो जाएंगे, तुम राम के सेवक बंदर भालू हो ना? हाँ भैया, हाँ। हम उन्हीं प्रभु श्री राम के सेवक हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या चाहते ये बताओ, हमारे दर्शनों से तुम्हें कुछ लाभ हुआ है हाँ, हुआ है। और तुम्हारे दर्शनों से मुझे भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम माते श्री जानकी की सुध लेने के लिए आए हैं। अभी तक हमें सुध नहीं प्राप्त हुई है। अगर तुम जानते हो तो बताओ कि माते श्री जानकी है तो कहाँ है? मातेश्वरी जानकी का पता? हाँ। हट जाओ, पीछे भी बता देता हूँ। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारे रावण सहजे आशंका। ओ देखो समुद्र के बीच में एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, जिसके ऊपर सोने की लंका बसी हुई है, जहाँ पर राक्षसी सेना के साथ दशग्रीव रावण वहाँ का राज कर रहा है। वो देखो भैया, भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है एकदम जल ही जल दिखाई दे रहा है। मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तक करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। ए भाई, इसे तुम नहीं देख सकते, इसे तो हम ही देख सकते हैं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार हुआ करती है। गिद्ध अपना शिकार, अपना भोजन अपने स्थान से देख लेता है कि हमारा भोजन कहाँ पर है। देखो बंदर वालों, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत तो शक्ति नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ अवश्य सहायता करता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी वचन सहायता अवश्य करूंगा। ये देख लो सामने
100 योजन का समुद्र भरा है, 400 कोस। तुम में से जो भी बंदर भालू इस समुद्र को पार करके उस पार जाएगा, वही मातेश्वरी जानकी का दर्शन कर सकता है, वही श्री राम का कार्य कर सकता है, वही श्री राम की कृपा का यश का पात्र बन सकता है। देखो बंदर भालुओं, आप लोगों के दर्शन से मुझे नया जीवन प्राप्त हो गया। हाँ, फिर आप लोग तो राम की सेवा में रहते हैं, आप लोग किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखते हैं। जाइए, राम का नाम लीजिए और भगवान का कार्य। सुनो, जय श्री राम। जाओ, भगवान इस समय फटक शिला पर बैठे हैं, दर्शन करो। भाई अस कही गरुण गीध जब गयो, जिनके मन अस विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर सल से राखा, पार जान कर सल से राखा।